पिछले रिवाइज करके शुरू करते हैं। तो मैं एक छोटा सा रिवीजन आपका इस सेशन के साथ शुरू करूंगा। चलिए, तो वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड सर्वाश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड एसएचपीएल फैमिली में आपका स्वागत है। बार बार मैं कहता हूं, जिन लोगों का डिसीजन एसएचपीएल के साथ शुरू करने का, जीवन यात्रा को शुरू करने का हुआ है, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। उनको जाने अनजाने में उन्होंने एक बहुत ब्लेस्ड डिसीजन लिया है। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार ज्वाइन किया, दूसरी बार ज्वाइन किया, उनको 5 से 6 महीने लग जाते हैं अपने ओरिजिनल गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंककि किसी के भी करियर ऑप्शन में एक बहुत बड़ी लाइफ पहले से नहीं होती है। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट डे बाई डे पड़ती है। विश्वास बनाने में, चाहे वो कंपनी हो, अपलाइन हो या सिस्टम हो, इनके ऊपर आदमी का विश्वास बनने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। यही टाइम है जहां माइंड सेट करने के लिए टाइम लगता है। इसके बाद ये दुनिया का सबसे आसान बिजनेस बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप जितने भी लोग एसएचपीएल के साथ कनेक्ट हुए होंगे, वो शुरुआती दौर यहां से होता है कि चलो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीद के एक बार कोशिश करके देखता हूँ, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, एक ट्राई करके देखता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, या मेरे थोड़े सी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो मेरी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगी। थोड़े ज्यादा पैसे भी कमाने की अगर आपकी धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर जब लोगों को कमाते हुए देखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। बड़े बड़े सपने अचीव हो सकते हैं जब आप बड़े सेमिनार्स में जाके उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने आप ही की तरह शुरू किया होता, तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव की जा सकती है। कुछ चुनिंदा लोगों को देखते होंगे जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको एक वाइड अपॉर्चुनिटी देता है, एक बहुत बड़ा आपको पूल देता है कि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको उतना ही बड़ा तथास्तु करके देने को तैयार है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आदमी के सोचने और मांगने की कैपेसिटी क्या है, ये प्लेटफॉर्म उसको वो दे सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, क्योंकि हमें एक इंजीनियर बनना होता है, एक डॉक्टर बनना होता है, तो हमें 21-22 साल लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने के बाद। यहां पर भी 5-6 महीने आपको अपना माइंडसेट बनाने में लग जाते हैं कि मैं किस चीज के ऊपर काम करने वाला हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, किसी भी चीज में पैसे आपको तब मिलेंगे, किसी भी चीज को आपको पैसे तब मिलेंगे जब दूसरे लोग आपसे कुछ ना कुछ फायदा निकालेंगे। यानी कि दूसरे लोगों को आप कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। कोई भी आदमी आपको ऐसे पैसे नहीं देगा कि उसको आपकी वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो यानी कि चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर जो रूटीन आपकी कुछ आदतें बन गई हैं उनको तोड़ने का हो, तो यहां पर आप हमेशा से एक लाइफस्टाइल से दूसरे लाइफस्टाइल में आने के बाद यहां क्या देखते हैं कि आपको जब भी पैसे मिलेंगे, जो भी ग्रोथ होगी, आप किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, किसी न किसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया होगा, तो ही आपको प्रोग्रेस मिल रही होगी। इसी तरीके से हमारी पीछे के लाइफस्टाइल में कुछ एक आदतें बनी होती हैं। मर्जी से उठते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं होती है कि कौन क्या मान जाएगा। इसी तरीके से हमारे कुछ पहले से बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं, और जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको तोड़ना भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए हेडेक बन जाता है। तो हमारे वही प्रॉब्लम जो होती हैं, जो हमारी पिछली आदतें होती हैं, जो पिछले हमारे कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको तोड़ के भी हम अपनी अर्निंग को बड़ी बना सकते हैं। अर्निंग को बड़ी बना सकते हैं। तो यहां पर जो भी लोग कुछ चैट करना चाह रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पूरी प्रेजेंटेशन ले लें, उसके बाद आपके साथ सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि आपको यहां कुछ भी, आपको अर्निंग करनी हो, आगे बढ़ना हो, या फिर कुछ भी करना हो, तो आपको सबसे पहले या तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, या तो कुछ सोल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा, या दुनिया को और अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और आपको पिछली आदतें जो आपको बड़ी अर्निंग के लिए रोक रही हैं, उनको तोड़ना भी आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लगेगा। तो
तो आप विक्टिम बन सकते हैं। मैं यहाँ पे पिछली बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि हम दो तरीके के माइंडसेट के अंदर काम करते हैं। पहला, हमारा राइट माइंडसेट जो होता है वो हमें एक विनर की तरह बना देता है, और दूसरा जो होता है वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर लॉजिक्स दे के नेगेटिव थॉट देता है, वो लेफ्ट ब्रेन होता है। तो ये पीछे हमने डिस्कस किया था पहले सेशन के अंदर। प्लीज इसको जरूर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां पर आप चाहो तो कितना बड़ा कर सकते हो, आप चाहो तो आप कितना भी बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो अपने माइंडसेट के ऊपर जरूर काम करें, अपने राइट ब्रेन के मसल्स को और मजबूत बनाएं। तीन चीजों के ऊपर मैं बात करता हूं। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो जिन लोगों को थर्ड ईयर के अंदर कोई कंपनी कैंपस प्लेसमेंट देती थी, उनके एक साल 1.5 साल कॉलेज में पढ़ने का स्टाइल बदल जाता था। वो और ज्यादा मेहनत करते थे, मेरा बैक नहीं आ जाए। क्यों? क्योंकि अब उनको विश्वास हो चुका है कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, मेरे को सिर्फ कुछ चीजें पार करनी है। लेकिन कई लोगों को बोल दें कि हाँ भाई तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, कॉलेज बंद हो जाएगा, या फिर तेरे को एक ये वाली ब्रांच बंद हो जाएगी, तो वो लोग जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देना कम कर जाते हैं। तो सारा खेल ट्रस्ट का है। यहां पर जो भी बिजनेस आपको करने को मिल रहा है, आपको सिर्फ तीन चीजों की क्लैरिटी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा लग गया कि किसी दिन आपको लगा कि आपको यहां पर 10 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट अर्न करना है, और आपको इसके ऊपर विश्वास आ गया, तो शायद आपको दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका विश्वास ही नहीं बढ़ रहा कि आप उतने पैसे कमा सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे एक्सक्यूज भी डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बाकी कामों को इंपॉर्टेंस बताती रहेगी कि बाकी के काम इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजों को लेके आपने हमेशा अपने आप को क्लियर करना है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपका पहले दिन ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम लग जाएगा 10 लाख रुपए के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। अगर आप इसको 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं तो 6 महीने के बाद 10 लाख रुपए आप काउंट करना शुरू कर दो कि उतना टाइम आपको लगने वाला है। जितना टाइम आपको तीन क्वेश्चन क्लियर करने में लग रहा है, उतनी ही क्लैरिटी के बाद आपका बिजनेस उठना शुरू होगा। उतने बड़े चुंबक आप बनने वाले हैं, उतने बड़े मैग्नेट आप बनने वाले हैं। जिसने भगवान देख लिया है वो दूसरों को पागलों की तरह बताएगा ही बताएगा कि मेरे को भगवान मिले हैं। जिन्होंने नहीं देखा है और वो दूसरों के कहने पे लगे हुए हैं, उनको दूसरों को विश्वास दिलाते वक्त खुद को डर लगेगा और वो दूसरों से ही प्रभावित हो जाएंगे। तो तीन चीजों की क्लैरिटी के लिए ना मामा ना चाचा था ना मासू, कोई आदमी नहीं बिठाना है। खुद टेबल पे बैठिए, खुद आप एक टेबल लैंप जलाइए, स्टडी टेबल लीजिए, 1 घंटा आइडेंटिफाई करिए कि आपका नेचर जो है वो कैसी है। वाई बिजनेस, सबसे पहले आप पता करो कि आप जॉब क्लास आदमी तो नहीं है, आपका डीएनए जॉब वाला तो नहीं है। वाई बिजनेस, सबसे पहले क्लैरिटी तय तय करिए कि आप बिजनेस के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये जिस दिन क्लियर हो गया, फिर आप देखिए कि जिस अपॉर्चुनिटी को मैंने ज्वाइन किया है, क्या ये अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली मेरा फिजिकल बिहेवियर सही है कि नहीं है। जो आदमी चुप रहता है, सुस्त रहता है, एक्साइटमेंट नहीं है ना, जिसको किसी भी चीज का शौक नहीं है, जो जिंदगी में कोई चीज से एक्साइटेड नहीं होता, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग एक्साइटेड रहते हैं, जो शौकीन हैं, जो जिंदगी में एम्बिशन रखते हैं, जो जिंदगी में किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, वही लोग इस बिजनेस के अंदर आगे जा सकते हैं, जिन लोगों के अंदर शौक मौजूद है। तो अपने आप को देखो आप कि आप किसी से घुल मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको लगना चाहिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करूं। इसके अलावा तीसरा, वाई एस एच पी एल, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हूं इसमें मेरी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ये परिवार मुझे कितना बड़ा मेरा एम्पलीफाई कर सकता है मेरी स्ट्रेंथ को जाके। तो इन तीन चीजों पे काम करना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट तो आपको पीछे के लोगों ने किया है, आपके एनवायरनमेंट ने किया है कि आप नौकरी के लिए अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके हैं। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बता रहा हूं आपको। कोई भी इंसान जो है जब भी कुछ डिसीजन लेता है तो वो दो चीजें डिसाइड करता है, प्रॉफिट या लॉस, मुझे इसमें कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो इन दोनों चीजों को सोच के कोई काम नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं पैदाइश से ही बिजनेसमैन है। हम हमेशा बचपन से ही जब फैसले लेते हैं तो दो चीजों में सोचते हैं, फायदा और नुकसान। बस इसको कमर्शियल लेवल पे अपग्रेड करने के लिए हमें हमारे आसपास के समाज ने इमोशनल फूल बना दिया है। हमें हमें चाचा ताया बूबा ये सारे के सारे लोग जो हैं
इन लोगों के कारण हम कमर्शियल वैल्यू पैदा नहीं कर सकते, यानी कि पैसा पैदा नहीं कर सकते। फैसले हम प्रॉफिट लॉस में लेते हैं, लेकिन बहुत चीप लेवल पे लेते हैं। हम सिर्फ इमोशनल प्रॉफिट लॉस देखते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल थिंकिंग के अंदर जाएं तो सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस को होते हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे मॉनेटरिकल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। हम हमेशा फायदे का सौदा करना चाहते हैं, लेकिन इस स्किल को हम शार्प नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारे परिवार से बैकग्राउंड में इस तरीके की हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो हमारे बचपन के अंदर ही पैदा होते ही हम बिजनेसमैन थे, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट ने 10-12 साल हमारे ऊपर काम किया और एक जॉब करने के लिए हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। तो सारे के सारे लोग बचपन से ही पैदा होते ही बिजनेस के अंदर थे। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। 1947 से पहले हमारे हमारे देश के अंदर लोगों ने सिर्फ सीमाएं, फिजिकल सीमाएं, जो हमारी जमीनी सीमाएं हैं, उनसे बाहर निकाल दिया अंग्रेजों को। लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से फ्री नहीं हैं। आज भी हम बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल थॉट से बड़े बड़े पड़े हैं। हमें बहुत सारी रस्सियों ने जकड़ के रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम रूढ़िवादिता को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी सवाल नहीं पूछ रहे कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर आपके अंदर क्यों करने का सवाल नहीं है, इसका मतलब आप किसी रूढ़िवादिता को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। आपको हमेशा मानना पड़ेगा कि हमें मानसिक रूप से फ्री होना चाहिए, और मानसिक रूप को तभी हम फ्री कर सकते हैं अगर हमें पैसा कमाने की तमीज या पैसा कमाने की स्ट्रेंथ हम बिल्ड करेंगे। जेब जिसकी भारी होगी उसका दिमाग अपने आप ही खुल के बाहर आ जाएगा। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। और ये कभी भी नौकरी में नहीं मिलते। सब जानते हैं कि नौकरी में गुलामी करनी पड़ती है। नौकरी को हमेशा कहते हैं सैलरी मिलती है। सैलरी कहां से ड्राइव होती है? स्लेवरी से, यानी कि गुलामी से आपको जो पैसे मिलते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा इन चीजों को देखें कि फ्रीडम इज अल्टीमेट गोल। टाइम इज अवर रियल अर्निंग। हमारी जिंदगी में हम टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए। हर एक आम आदमी की जिंदगी में 24 घंटे हैं, लेकिन कामयाब इंसान को 24 घंटे से एक्स्ट्रा घंटे पैदा करने के लिए अलग तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है। क्या धीरू भाई अंबानी के बच्चों के पास भी 24 ही घंटे? नहीं। उनके पास अगर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और 8 घंटे दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग करके दे रहे हैं, चाहे वो गार्ड की नौकरी करके दे रहे हैं, चाहे वो जियो मार्ट पे दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे दे रहे हैं, 8 घंटे के लिए उन्होंने दूसरे लोगों का टाइम भी अपने टाइम में इन्वॉल्व कर लिया है। यानी कि उन्होंने अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन बढ़ा लिया है, इसलिए वो जिंदगी में और फ्री टाइम निकाल पाते हैं। तो टाइम सिर्फ आपको बिजनेस में मिलेगा। दुकानदारी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने कैश फ्लो कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो उसमें ESVI है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस और इन्वेस्टर। कई दुकानदार भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं। तो इस बात को पहले से क्लासिफाइड करें। जिस बिजनेस में आपने एक सिस्टम बनाया है जहां पर आपका 10% इन्वॉल्वमेंट है और 90% दूसरा सिस्टम से पैसा आ रहा है या सिस्टम से आपका काम ऑटोमेटिक चल रखा है, उसी को ही बिजनेस बोला जाता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप खुद कुर्सी पे बैठे हैं, जब तक बैठे हैं तब तक आपका टैलेंट काम कर रहा है। तो बिजनेस का मतलब है दूसरे लोगों का टाइम भी एक सिस्टम के थ्रू आप अपने लिए कमा सकते हैं। हैव ए प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द कंट्री। ये पिछली बार मैंने आपके बात कर दी थी। अगर आप 50,000 रुपये कमाएंगे तो धोबी का काम भी आपकी बीवी को करना पड़ेगा, बर्तन मांजने का काम माँ को करना पड़ेगा, गाड़ी चलाने का काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप 10 लाख रुपया कमाएंगे तो आप ड्राइवर को पैसे देंगे, धोबी को पैसे देंगे, काम में बाई, घर में बाई रखेंगे। यानी कि आपको पैसा कमाना आ जाता है तो दूसरे लोगों को भी आप रोजगार देते हैं अपनी सुविधाएं लेने के लिए। तो आप कंट्री, सोसाइटी और फैमिली से लेके अपना इफेक्ट जो है वो बढ़ा कर पाते हैं। वेल्थ इज ए बाई प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए मत करिए, बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है वेल्थ। आपके बिजनेस करने का जो थॉट होना चाहिए सब लोगों का, वो ये होना चाहिए मेरे होने से दूसरे इंसान की जिंदगी कुछ आसान हो जाए, मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं और मेरी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए और उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाए। जिस दिन आपका ये थॉट बन जाएगा, आपको बिजनेस के अंदर कभी प्रेशर आएगा नहीं और आपके बैंक बैलेंस बोलेंगे कि आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजनेस कभी भी लालच से ना करें, पैसे कमाने के तरीके से ना करें। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी इंसान के पास 50,000 रुपये से ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई जबरदस्त आइडिया उसके पास नहीं है, कभी उसकी पिछली पुश्तों में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं है, कोई गाइड करने वाला, नॉलेज देने वाला है ही नहीं, और उसके घर के अंदर वो 1 रुपए का भी रिस्क नहीं लेना चाहता है,
तो उस इंसान के लिए एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, उसकी खुद की एम्बिशन होना जरूरी है। वो खुद की एम्बिशन रखता हो, वो खुद ढूंढ रहा हो कि मुझे कुछ चाहिए, ये सिर्फ उसी को ही बिजनेस दिया जा सकता है। इफ यू हैव एम्बिशंस बट लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, आपको पैसे नहीं है इसलिए आपको हार्डवर्क करना है। आपको पैसे कमाने हैं, आपको हार्डवर्क उसकी जगह पे करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपनी कंफर्ट जोन, जितने भी आपको कंफर्ट रखने वाले तरीके हैं। दूसरा, आप अगर फुल टाइम नहीं कर सकते हैं तो आप पिछली रात को 3-4 घंटे हर दिन अगले 365 दिन के लिए पूरा का पूरा प्लान बना के रखें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे 365 दिन इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए दूंगा ही दूंगा। और जो पिछली जितनी लर्निंग्स हैं आपकी, जितना आपने सीखा है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए सफिशिएंट है तो आपको इस बिजनेस में आने के लिए जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो आपको जो नॉलेज दिया गया था उससे आप 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए आपको उसको छोड़ के वो नॉलेज लेना पड़ेगा जिससे आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते होंगे। और तीन चीजें हमेशा याद रखें बिजनेस के बारे में। पुराने टाइम के अंदर जुबान की वैल्यू होती थी। कोई कहता था मेरा नाम ले लेना और उससे इतने पैसे ले लेना, नाम की वैल्यू होती थी। तो याद रखें, बिजनेस उसी का चलेगा जिसके पास व्यवहार है, जिसके पास चरित्र है, जिसके पास वैल्यूज हैं और जिसके पास खुद के असूल है। उसी का बिजनेस जो है वो बहुत मैग्निफिकेंट जाएगा। बाकी लोग दुकानदार बन के रह जाएंगे जो चालाकी से काम करेंगे, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होगा, जिनका कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होगा, जिनका कोई किसी प्रकार के प्रिंसिपल्स नहीं होंगे। वो लोग सिर्फ दुकानदार बन के रह जाएंगे। जो लोग अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने वैल्यूज के ऊपर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर और अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, वो लोग बड़ा बिजनेस बनाएंगे। उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा और वो ब्रांड उसकी इनकम को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे आप मान के चलें। अब नेट मार्केटिंग के बारे में कुछ बात करें। कुछ मीम बनाने वाले, कुछ वीडियो बनाने वाले, कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाते होंगे जो इस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। उनको तो, अब उनके बारे में कुछ गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि वो इलॉजिकल पैदा हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि बेस क्या है। तो यहां पर आपको मालूम करना पड़ेगा। ये फॉरेन की हिस्ट्री बता रहा हूं, इंडिया की हिस्ट्री 1996 से चली हुई है, लेकिन द एवोल्यूशन ऑफ नेट मार्केटिंग, ये विदेशों से बिजनेस 1996 यानी कि लगभग लगभग 70-76 साल तो इंडिया में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। 1920 से लेकर 1996 तक इंडिया में ये बिजनेस आया तक नहीं था। इसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं थी जब ये 70-75 साल फॉरेन में हो चुका था। तो अगर मैं फॉरेन की बात करूं तो 1920 से लेके 30 तक पहली बार ये मॉडल लगने लगा लोगों को, ऐसे भी एक पद्धति से बिजनेस बनाया जा सकता है। इसके बारे में धीरे धीरे गिरना, उठना, चलना, संभलना ये शुरू हुआ 1930 से लेकर 1960 में। 1960 में आके एम्बे ने इस बिजनेस को सिस्टमेटिकली रन करना शुरू किया, ऑटो पायलट पे डालना शुरू किया। इसके बाद इसके टीन ईयर शुरू हुए, तो यंग अडल्ट एज शुरू हुई, फिर अडल्टहुड आया। लेकिन इंडिया में 1996 की जो पोजीशन है वो यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर है। अभी भी 1930 और 1960 के बीच में है, अगर मैं उस तरीके का इवॉल्व होना देखता हूं जो एवोल्यूशन हुआ हुआ है। तो अगर आप देखें, अभी हम स्टेज 2 पे हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 और स्टेज 5 अभी आना बाकी है। तो आप सोचो, जहां पर स्टेज 2 में ही लोग 40-50-50 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया इंडिया के अंदर एशिया का हाईएस्ट अर्नर यहां पर पेमेंट ले रहा है। तो जब हम स्टेज 4 और स्टेज 5 को पहुंचेंगे तो आप सोचो 4 करोड़ 5 करोड़ का भी प्रॉफिट एक महीने में कमाने वाले लोग इंडिया के अंदर दिखने हो शुरू हो जाएंगे। जहां 140-50 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पर ये बहुत इजीली दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो आप देखते हैं वो सारे के सारे लोग आधे अदगल जल झलकत वो वाली गगरी वाली कहानी आ जाती है, कि इनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है और वो जले हुए फूके हुए होते हैं, खुद से उनसे कुछ नहीं हुआ होता है, तो वो उस तरीके की बातें करते हैं। और चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज के ऊपर फैसले करते हैं, और वो हमें जरूर मिलने वाले हैं। तो एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कुछ
सो कॉल्ड यूट्यूबर या फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरीके के मीम्स बनाते हैं, और जनता जो है वो उनसे प्रभावित होती है। लेकिन आपने डिसाइड करना है कि वो मीम बनाने वाला आदमी सही है, या एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स, इन्होंने जो भाषण दिया था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वो सही है। नीति आयोग, जो इंडिया ने पहली ऐसी संस्था बनाई थी जो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी नीति बनेंगी, जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, उसके जो पहले सीईओ थे अभिकांश अमिताभ कांत शाह, ये आईएएस है। इन्होंने लगभग लगभग जो पहले सीईओ थे, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोला, इसको भी इंटरनेट पे जाके सर्च करें। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी ने 2000, लेट अब्दुल कलाम जी ने 15 अगस्त 2006 को इस मार्केटिंग पद्धति की बात तब कर दी थी जब लोगों को समझ तक नहीं आई थी। यहाँ पे दूसरा इंसान बता रहा है कि अगर आप इस बिजनेस को आगे करें या ना करें, लेकिन अगर आप 1 साल भी करें तो आपको 10 बिजनेस शुरू करने की तमीज यहां से आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। यहाँ पर भी और भी बहुत कुछ है, लेकिन 2016 में पहली बार लेट राम विलास पासवान जी ने और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर ये पहली बार नीति बनना शुरू हुई। इसके बाद 2021 में पहली बार इसके लिए लॉ बनना शुरू हो गया, ये लीगल तरीका हो गया इंडिया के अंदर कि आप इस व्यापार को इस तरीके से कर सकते हैं। फॉरेन की जो स्टैट्स हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। 82% यहाँ पे ज्यादातर फॉरेन के अंदर लेडीज इस बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहां पर वो लोग इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन बता रहा है, नेट मार्केटिंग टर्नओवर एंड पॉपुलेशन इन 2025 बाय कंट्री। यूएसए की पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ के करीब करीब है, इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ है, यानी कि 110 करोड़ ज्यादा लोग हैं। वहां का जो नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर है वो 125 करोड़ के करीब करीब है, और हम लगभग 22 करोड़ ही इस वक्त कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि 34 करोड़ की जनसंख्या में 125 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, और हम 146 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 22 करोड़ कर रहे हैं। हम कितना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन आपके अंदर एक विजडम होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, और आपके लिए वो इजीएस्ट फॉर्म कहां से आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, इस वक्त इंडिया के मैक्सिमम बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको नेटवर्क मार्केटिंग सिलेबस की तरह पढ़ाया जा रहा है। आज जितने भी नेटवर्कर आपको दिख रहे होंगे, इन लोगों के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। जैसे कि पहले कारपेंटर होते थे, पहले प्लम्बर होते थे, लेकिन उनको कोई डिग्री नहीं मिलती थी तो उनको प्रोफेशनल नहीं काउंट करते थे। आपको अगले 4-5 साल के अंदर अंदर ऐसे भी लोग दिखने शुरू होंगे जिन्होंने इसके बारे में डिग्री लेके शुरू किया होगा। तो अभी आप सोचिए, जब अनप्रोफेशनल लोग जिन्होंने सीखा नहीं है, अगर वो 20-30 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं, तो आप सोचिए जो सीख के ग्रेजुएशन करके आएंगे, जो इस बिजनेस के बारे में डीप नॉलेज लेके आएंगे, वो कितना बड़ा काम करने वाले होंगे। तो अभी वो पौध आना बाकी है जिन लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से शुरू किया। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं। मैं उसको बोलता हूं आप 100 कारण बताइए कि आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं आपको 101 कारण बताऊंगा कि आपको करनी चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब से 22 ऐसे फायदे जो आपको जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे सकते हैं, वो पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ी चीजों के बारे में आपको भी समझ होनी चाहिए। आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, इसके लिए आपको भी 18 साल का आदमी को ही इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बोला गया। कम से कम आपकी 10th की एजुकेशन जरूर हो, ताकि आपको ये सोच समझ हो कि आप सही फैसला ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ चीजें आपको भी सोचना है, कुछ चीजें आपको भी देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप आंख मूंद के देखें कि अच्छा दे रहा है, मोटिवेशन में आप ज्वाइन कर लें। तो कुछ चीजों के ऊपर आप समझ जरूर लगाएं। इस बिजनेस के अंदर कुछ बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो कुछ बहुत सारी खराब बातें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो ग्रीडी लोग आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे ही कमाने आते हैं, उनको सिर्फ पैसा ही कमाना होता है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। तो प्लीज कोशिश करें कि यहां पर मैक्सिमम लोगों को आइडेंटिफाई करें कि वो ग्रीड्स ऑपरेटेड हैं या एम्बिशन ऑपरेटेड हैं। जिंदगी में कोई लक्ष्य है उनके पास या सिर्फ पैसे ही कमाने हैं। दूसरा, अनप्रोफेशनल अप्रोच। क्या लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए और आपने आपके नीचे लोग आ जाएंगे, आपके अनएथिकल प्रैक्टिस हो।
इस तरीके की अगर आपकी अप्रोच है तो इसका मतलब है आप जानबूझ के अपने आप को लुटने के लिए दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि मेरे को 2-3 साल आपके साथ खराब करने हैं। तो अनप्रोफेशनल अप्रोच है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को उस तरीके से नहीं बताते जैसे दूसरा बिजनेस करना होता है। उतने ही मेहनत, उतने ही लगन के साथ ये बिजनेस भी बिल्ड करना पड़ता है। तीसरा, अनस्किल्ड पीपल। यहाँ मोटिवेशन का दौर है। यहाँ मस्त गाने चलते हैं, मस्त हार पहनाए जाते हैं, मस्त माहौल बनाया जाता है और इसके अंदर लोग सोचते हैं कि ऐसे ही इसी माहौल के अंदर बिजनेस हो जाएगा। लेकिन दुनिया अपग्रेड हो चुकी है। आप 21वीं सदी में हैं, 2025 में हैं। अब बेवकूफ बनने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लोगों के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन और अपने स्किल से ही उन लोगों को इंप्रेस करना पड़ेगा। तभी वो आपके नेटवर्क में आएंगे भी और तभी वो आपके नेटवर्क में काम भी करेंगे। आपको नॉलेज और टेक्निक और स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते जिस तरीके से पीछे 10-15 साल पहले काम हो रहा था। तो इसके लिए आप एजुकेशन सिस्टम, आज एसएचपीएल ने आपको एक सुंदर सिस्टम दिया है। आपके अपलाइन, आपके सीनियर जो सिखाते हैं, उसके अलावा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपको एक राइट इंफॉर्मेशन देता रहूं और टेक्निकली आपको उन चीजों के बारे में स्किल्ड करता रहूं जो आपको फील्ड में जरूरत पड़ती रहेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग अब बिल्कुल बदल गई है। आपको स्किल सीखने पड़ेंगे, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। दूसरों को कुछ भी बोल के आप बिजनेस में नहीं ला सकते। दूसरे लोग समझदार होते जा रहे हैं, उनको आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। उनको आपको बताना ही पड़ेगा राइट और रॉन्ग के बीच में। लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएचपीएल ने लगभग लगभग प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे प्रभांशु सर जी हैं, बाकी की इंफॉर्मेशन को लेके रोहित जी हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनर हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनर है। इसी तरीके से कंपनी एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करती है सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर कि जिन लोगों के पास एक सही अप्लाई नहीं भी हो, उन लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मिले। तो ये चीजें जो हैं वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर इंप्रूव हो रही हैं। अगर आप इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, हेयर इज ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर डिटर्मिनिंग फैक्टर। ये इन चीजों को आप देखें। राइट कंपनी आपको चूज करनी पड़ेगी। राइट कंपनी किसको बोलते हैं, अभी मैं जिसके ऊपर जा रहा हूं, एसएचपीएल एक राइट कंपनी क्यों है आपके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की राइट होने चाहिए। राइट सर्विसेज, आपकी लॉजिस्टिक सही होनी चाहिए। टाइमिंग, आप सही कंपनी के साथ हैं। ऐसा तो नहीं है कि 20-25 साल पुरानी कंपनी जहां पर मार्केट बची नहीं है आप उसमें जाके काम कर रहे हैं। राइट कॉम्पनसेशन प्लान, कॉम्पनसेशन प्लान इतना हार्ड तो नहीं है कि आपको पैसे निकालने में पसीने आ जाते हैं। राइट मेंटोरशिप, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही से गाइड कर सकता है। ये कुछ डिटरमिन फैक्टर हैं जिनको चूज करना पड़ेगा। अगर आप इनको चूज करके अपने बिजनेस की शुरुआत करें तो पहले दिन से लेके लगभग लगभग 36 महीने तक आपके पास एक एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है जो आज का टॉपिक था, वो था वाई एसएचपीएल इज द राइट चॉइस। एसएचपीएल एक राइट चॉइस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटल और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड के बीच में होती है। आप 2-3 साल की कंपनी है वो एक्सपेरिमेंट करी जा रही है। एक बड़ी कंपनी होगी 20-25 साल की, उसके अंदर मार्केट ही नहीं बची नए आदमी को ग्रो होने के लिए। एक ऐसी कंपनी जो 7-8 साल अपने सारे हर्डल, सारी प्रॉब्लम, सारे चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को ओवरकम कर पाई है और उसने सिस्टम समझ लिया है, वो एक राइट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दे सकते हैं। मतलब कि आप प्लान कर सकते हैं उसके अंदर कि आप 20 साल 25 साल के बाद यहां पर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया महीने का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट उनके पास बची होती है। तो आप बहुत नीचे के ग्राफ के अंदर शुरू करते हैं। तो एसएचपीएल ने पिछले महीने अपनी 7वीं सालगिरह पूरी की, 8वीं सालगिरह पूरी कर रही है। जो भी चीजें मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके जितने भी मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत काम किया कि हमारा बेस इतना अच्छा तैयार कर दिया है कि किसी इंसान को सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान को लीगल तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। एक एजुकेशन सिस्टम इसके पास है, एक अच्छा एनवायरनमेंट इसके पास है, बेस्ट तरीके की चीजें तैयार हो चुकी हैं। लेकिन अब बारी आती है सबसे पहला हमारे पास एक राइट प्रोडक्ट जिसकी मैंने बात की थी। लगभग 360 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के अंदर 7-8 अलग अलग कैटेगरी हैं। हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, पर्सनल केयर हो गया, होम केयर हो गया, किचन केयर हो गया, बेबी केयर हो गया, एग्रो केयर हो गया, एनिमल केयर हो गया, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो गए।
ये सारे 8 तरीके के अलग अलग सेगमेंट में कंपनी ने लगभग वो हर चीज आपको मुहैया करवाई कि आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं कि हमारी कंपनी लगभग 370 से ज्यादा अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको प्रोडक्ट रेंज के अंदर 1% भी कहीं आपको इश्यू नहीं आएगा। तो सबसे सॉलिड पॉइंट क्या है, 7 साल पुरानी कंपनी ने आपको इतनी बड़ी वाइड रेंज दे दी है। अगर आप पूरे इंडिया की पूरी इंडस्ट्री को देखें तो आपको 4 कंपनीज भी ऐसी नहीं मिलेंगी जिसके पास इतनी वाइड रेंज आपको मिलने वाली है। दूसरा, इतने सस्ते दामों पे हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो पाती है, इसका कारण क्या है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम खुद अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं, हम किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ इंगेज नहीं है। तो हमें दूसरे को पे नहीं करना, बल्कि हम इन हाउस अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करते हैं। तो इसलिए हम अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के बाद वो प्राइस दे सकते हैं जो मार्केट में कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तीसरा, बाई जनरेशन प्लान। आपको वीकली इनकम आती है, महीने में 4 बार आती है, एक 5वीं इनकम एक्स्ट्रा आती है, एक मंथली इनकम आती है। आपको 12 तरीके की इनकम आती हैं। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन अगर आपने देखे होंगे तो मोस्ट एक्साइटिंग है ऐसा फ्रीडम प्लान जो अगस्त में प्लान किया था 2024 के अंदर। अगर आप देखेंगे तो आज आपको समझ आ रहा होगा, पिछले 5-6 महीने की जो प्रोग्रेस है वो बता रही है कि एक इंसान 20 लाख रुपए का पे आउट ले रहा है, एक 12 लाख रुपए का पे आउट ले रहा है, 2-4 लोग 8 लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं। तो इतना जबरदस्त फ्रीडम प्लान दिया गया है, उसके अंदर लगभग लगभग 12 तरीके की इनकम्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। कोई बता दीजिए अगर आपके पास डिफरेंस करने के लिए बाहर कोई इस तरीके की कंपनी हो जो आपको इतना ल्यूक्रेटिव प्लान दे सकती हो, तो आपको अपने आप ही प्राउड फीलिंग आ जाएगी कि भगवान ने आपको वो सुंदर मौका दिया कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी है। लगभग 2018 से लेकर 2025 तक 7 साल पूरा करने के बाद हम 8वें साल में एंटर हो गए हैं, यानी कि हमने वो लीगल कंप्लाइंसेस भी पूरे कर लिए हैं। जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने जितनी गाइडलाइन, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, वो सारे सर्टिफिकेट्स आज एसएचपीएल के पास हैं। यानी कि हमने अपने आप को जितना भी गवर्नमेंट को जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं उसमें हमने अपने सारे के सारे रोल पूरा कर लिए, वो सारी कंप्लाइंसेस पूरी कर ली हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज बहुत सारी कंपनीज जो हैं आपको मार्केट में अगर देखने को मिलेंगी तो वो जीएसटी तक फाइल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एडवांस जीएसटी फाइल किया जाता है। आपको 2021 से 22 से 23, 23 से 24, ये तीनों तरीके के सर्टिफिकेट जीएसटी द्वारा एप्रिसिएशन के तौर पे उस डिपार्टमेंट ने एसएचपीएल को दिए हैं। तो आपको कम से कम इस बात की गारंटी रहती है कि मैं एक सही सिस्टम पे हूं जहां पर मुझे सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये सारी चीज, इसके अलावा हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आप सोचो, 7 साल पुरानी कंपनी आज पूरे पैन इंडिया के अंदर हर हर जगह पे ऊपर सारे रीजन्स के ऊपर अपने आप को फैला चुकी है। आज दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी कंपनी ने एक बहुत सुंदर ऑफिस दादर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में लिया है। वेस्ट रीजन मुंबई के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गुवाहाटी में 2 ऑफिस है, साउथ रीजन में बेंगलोर में है, कोलकाता के अंदर है जो हेड ऑफिस है हमारा, कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो देखने का मतलब क्या है, क्या कंपनी इतना अग्रेसिव हो सकती है 7 साल के अंदर कि कोई भी मार्केट के अंदर जो 10-15 साल में भी नहीं कर पाता, एसएचपीएल ने वो 7 साल के अंदर अंदर अपने आप को तैयार कर दिया। तो मुझे लगता है अगर आपके पास 100 भी अगर ऐसे तरीके होंगे कि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भगवान ने बिना सोचे समझे, बिना मांगे आपको उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है जहां पर शायद अगर आप प्लानिंग करके भी आते तो आपको 5-6 साल लग जाते, इतनी जबरदस्त चीज आप तक पहुंचा दी गई है। तो ये सारी की सारी जानकारी, वाई बिजनेस, बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जिस इंसान को अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, जिसको अपना सर सम्मान से ऊंचा रखना है, उसको बिजनेस करना ही चाहिए। और बिजनेस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिजनेस को शार्प करने की जरूरत पड़ती है। आता हमें पहले से ही है, लेकिन धीरे धीरे उसको शार्प करने की जरूरत पड़ती है, पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि 90% हमारे अंदर क्वालिटी होती है, सिर्फ 10% और काम करना होता है। लेकिन जॉब 80% सीखनी पड़ती है, 20% थोड़ी बहुत हमें होती है अंदर। तो बिजनेस हमें पहले से आता है, फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। तो बिजनेस के बारे में प्लान करिए अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को एक सम्मानित जीवन देना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छा विरासत में कोई आगे चीज देना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, मोटिवेशन करने के लिए आपके पिछली पीढ़ी ने जॉब के लिए आपको मोटिवेशन दिया होगा, बिजनेस करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ,
अब नई पद्धति, अगर मैं आपको कहूं, मैं जयपुर से चंडीगढ़ जाता हूं, आज से 4 साल पहले जिस रास्ते से जा रहा था, अब मुझे मालूम है कि एक रास्ता और बन गया है जो 200 किलोमीटर आसान बन गया है। तो क्या मैं बेवकूफों की तरह उसी रास्ते पे जाता रहूं जिस पे जाने के लिए मैं पिछले कई दिनों से यूज कर रहा था, या उस नए रास्ते को चूज करूं? तो अगर मैं स्मार्ट आदमी हूं तो मैं पुराने रास्ते के बजाय नया नेशनल हाईवे पकड़ूंगा, जहां 12 घंटे की जगह 8 ही घंटे लगेंगे। तो हर 5 साल में, 7 साल में, आप सोच के गए थे आज से 15 साल पहले इंजीनियर बनना है, क्योंकि इंजीनियर बनने से उस टाइम पे लगता था कि एक फास्ट ग्रोथ आएगी, लेकिन आपके 15 साल के बाद नए रोड बन गए, नए तरीके, नई पद्धतियां, नए मॉडल आ गए। अभी भी आप 15 साल पहले के डिसीजन को लेके ही चलते रहेंगे? नहीं, अब नई चीजें आ रही हैं तो मुझे अपने आप को नए तरीके के लिए तैयार करना है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं सोचा होगा आपने आज से 10 साल पहले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा, लेकिन आज का बच्चा जरूर सोचेगा जब वो ऐसे लोगों को कामयाब होते हुए देखेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल नया बिजनेस है। इसके लिए आपको बैठ के डिस्कस करके इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस बिजनेस में सूट करती है, आपको इसके अंदर जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में पुश्तें बदलने वाला बिजनेस बन सकता है। तो वाई नेट मार्केटिंग के बारे में मैंने बात कर ली। एसएचपीएल क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको 7 बेसिक कारण बता दिए। बायो जनरेशन प्लान है, आपको चार चार तरीके की इनकम वीकली आती है, एक इनकम आपके पास मंथली आती है। आपका पिछला किया गया बिजनेस, हर हफ्ते जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो वॉश आउट नहीं होता अगर आप उसको पूरे तरीके से इन कैश नहीं करते हैं, यानी कि आपको उसका कैरी फॉरवर्ड मिलता रहता है। मंथली इनकम आपके पास आती है। आपके पास लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास इतनी वैरायटी है, 7 तरीके के सेगमेंट, 360 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इन हाउस आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। आपको सारे के सारे गवर्नमेंट द्वारा जितने रूल्स दिए गए हैं वो सब फॉलो किए जा रहे हैं। जीएसटी फाइल कर चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर चुकी है। इससे ज्यादा पागलपन के साथ 7 साल के अंदर किसी कंपनी में काम नहीं किया होगा जो एसएचपीएल ने किया है। तो आप फुल फेथ पे एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आप इस बिजनेस के अंदर आगे जा सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है, अगर आपके घर के बाहर हवाई जहाज खड़ा कर दिया जाए और आपको चलाना ही नहीं आए तो क्या आप 2 घंटे में बेंगलोर पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको चलाना ही नहीं आता। तो इसका मतलब हमें चलाना सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आप करोड़ों रुपए की इनकम कमाएं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा, और उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा। अब बारी आती है, अगर आपकी 5 से 10 लाख रुपया महीने के कमाने की एम्बिशन है, तो इस बात को आप ये मान के चलें, जैसे आप हैं वैसे नहीं होगा। आपको लीडर बनना पड़ेगा। आपको एक ऐसे इंसान के रूप में, मैग्नेट के रूप में स्थापित होना पड़ेगा कि लोग आपका रिस्पेक्ट करते करते आपको फॉलो करना चाहें। आपको मजबूरी में, जबरदस्ती में पुश करके लोगों को अपने पीछे चलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और आपका करेक्टर और आपकी वैल्यूज ऐसे हों कि लोग दिल से आपको अपना लीडर मान के आपको फॉलो करना चाहें। तो यस, ए जर्नी फ्रॉम मैग्निफिकेंट मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिकेंट लाइफ। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा। तो ये दोनों टॉपिक अगले सेशन के अंदर आपके साथ कवर कर लिए जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। और आज के सेशन को अगर आपने एंजॉय किया है तो मुझे चैट बॉक्स में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे लिखेंगे कि आपका कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ बात करनी चाह रहे हैं आप, तो प्लीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपके साथ दे चुका हूं। तो अगर चैट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखें। अगर आपको उस सवाल का, कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो मैं देने के लिए 2-4 मिनट अवेलेबल हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। या कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं फ्लो में था, तो शायद उन चीजों को मैं कवर नहीं कर पाया। तो प्लीज, जितनी चीजें मैंने बताई, वाई बिजनेस, वाई नेट मार्केटिंग एंड वाई एसएचपीएल, ये तीनों चीजों की क्लैरिटी जिस दिन आपके पास आ जाएगी ना, आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, ना कंपनी की जरूरत पड़ेगी, ना डाउनलाइन से डरने और दबने की जरूरत पड़ेगी। आपको जिस दिन ये क्लैरिटी आ गई, आपने वो बिजनेस करना सीख लिया, आपको ऑटोमेटिकली अब ये बिजनेस आपका इंडिपेंडेंट बॉस का, सीईओ का बिजनेस बन जाएगा। आप अपनी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। कंपनी आपको बाहर से जो चीजें दे रही हैं उसके ऊपर आप अपनी टीम बनाएंगे, और जितना टीम आपका टर्नओवर करेगी वो बिजनेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आप एक ऑनर बन के काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक
आपने इन 3 चीजों पे काम नहीं किया, तब तक आप एक डाउनलाइन बन के काम करेंगे, तब तक आप एक डरे हुए या डाउनलाइन से दबे हुए इंसान की तरह काम करेंगे, तब तक आपको हमेशा इस बिजनेस से डर लगता रहेगा, तब तक ये बिजनेस आपको शांति से सोने नहीं देगा, जब तक आपको इन 3 चीजों की क्लैरिटी नहीं है। जिस दिन आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई, तब आपकी जिंदगी में बॉस कोई नहीं होगा, गुरु बहुत होंगे। तब आपको बहुत सारे लोग होंगे जो सिखाने के लिए आपको चाहिए होंगे, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आपको ऑर्डर दे रहा होगा। तो यस, इन 3 चीजों को जल्दी से जल्दी क्लियर किए। आप 2 साल भी लगा सकते हो, 6 महीने भी लगा सकते हो, और आज से भी ये डिसाइड कर सकते हो कि 1 घंटे में मुझे इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। जिस दिन ये क्लैरिटी मिलेगी, अगर आपका 5 लाख रुपए का पे आउट 36 महीने में बनने वाला है, तो वो 36 महीने कब शुरू होंगे? जब आप तीनों चीजों को, तीनों सवालों को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आप 6 महीने बाद बोलोगे तो 6 महीने के बाद 36 महीने होंगे। 3 साल के बाद भी अगर आप बोलेंगे अभी मेरा माइंडसेट नहीं है, मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे एसएचपीएल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे नेट मार्केटिंग करनी चाहिए, तो इसका मतलब है अभी भी आपका पहला महीना शुरू होना बाकी है। तो प्लीज आप इन सब चीजों के ऊपर काम करें। बहुत शानदार रिजल्ट आपको एसएचपीएल में मिलने वाले हैं। इतनी शानदार मैनेजमेंट आपको मिली है, इतनी अग्रेसिव मैनेजमेंट मिली है, इतने शानदार प्रोडक्ट मिले हुए हैं। आप पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आपके पास आज वो मौका है कि आप कितना भी बड़ा पे आउट ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच के अंदर आप कितना बड़ा सोच पाते हो। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश करिए। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसओपी और लीडर बनने की क्वालिटीज क्या चाहिए, आप एक सही अपलाइन कैसे होंगे, और आपकी टीम आपके ऊपर किस तरीके से वो भरोसा रख के काम करने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक नेटवर्कर का रूटीन लाइफ क्या होती है, पूरे दिन उसको कैसे काम करना होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच। हमें चैट बॉक्स को देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कि कुछ कोई किसी प्रकार की क्वेरी आपके पास है। तो अगली बार हम इस और अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और